दोस्तों, आर्यवर्धन ने मीरा को थप्पड़ मार दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आर्यवर्धन ने अपने ही ऑफिस में, अपने ही कैबिन में मीरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। और दोस्तों, ये सब हुआ कैसे? मीरा ने क्या किया कि आर्यवर्धन को इतना गुस्सा आ गया? और सबसे बड़ी बात, आखिर मीरा की सच्चाई कैसे सामने आई? तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रही हूँ जो आपका दिल दहला देगी। सीरियल तुम से तुम तक में अब मीरा की पोल खुलने वाली है, और वो भी आर्यवर्धन के सामने। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए पूरी कहानी विस्तार से। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी। दरअसल दोस्तों, बात शुरू होती है उस दिन से जब अनु और आर्यवर्धन के बीच में एक बहुत ही इमोशनल बातचीत होती है। अनु, जो हमेशा से सच्ची और साफ दिल की लड़की है, वो आखिरकार हिम्मत जुटाती है और आर्यवर्धन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करती है। अनु अपनी आंखों में आंसू भरकर आर्यवर्धन से कहती है, आर्यवर्धन, मुझे आपसे एक बात कहनी है। वो ड्रेस जो आपने मुझे भेजा था, वो मुझे पसंद नहीं था। आर्यवर्धन चौंक जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो अनु की तरफ देखता है और पूछता है, क्या मतलब अनु, तुम्हें वो ड्रेस पसंद नहीं आया? अनु धीरे से सिर हिलाती है और कहती है, हाँ आर्यवर्धन, सच तो ये है कि मैं उस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी। वो मेरी पसंद का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने वो ड्रेस पहना। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि वो ड्रेस आपने भेजा था और मैं नहीं चाहती थी कि आपको बुरा लगे। दोस्तों, अनु की आंखों में आंसू छलक आते हैं। उसकी आवाज में दर्द है, पर साथ ही प्यार भी है। वो आगे कहती है, आर्यवर्धन, मैंने सोचा कि शायद ये आपकी पसंद है, तो मुझे भी इसे पसंद करना चाहिए। मैंने अपनी कंफर्ट को, अपनी पसंद को आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि आप मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, ये सुनकर आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो हैरानी से अनु को देखता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें ड्रेस भेजा था? अनु, मुझे तो ये बात ही नहीं पता। मैंने तुम्हें कोई ड्रेस नहीं भेजा। अनु भी चौंक जाती है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन आ जाता है। वो कहती है, लेकिन कुरियर बॉय ने कहा था कि ये ड्रेस आपने भेजा है, उस पर आपका नाम था। आर्यवर्धन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। उसकी आंखों में शक के बादल छा जाते हैं। वो सोचने लगता है, अगर मैंने ये ड्रेस नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा और क्यों? जरूर कोई है जो मुझे और अनु के बीच में दीवार खड़ी करना चाहता है। लेकिन ये कौन है? आर्यवर्धन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसकी मुट्ठियां भिंच जाती हैं। वो अनु से कहता है, अनु, मुझे इस बात की तह तक जाना होगा। जिसने भी ये किया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतना कुछ सहा सिर्फ मेरे लिए, और किसी ने तुम्हारे साथ ये खेल खेला। ये बिल्कुल गलत है। अनु आर्यवर्धन का हाथ पकड़ती है और कहती है, आर्यवर्धन, प्लीज शांत हो जाइए। हम मिलकर इस बात का पता लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, आर्यवर्धन अब शांत होने वाला नहीं। उसका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुका है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन करता है और कहता है, सुनो, जिस कुरियर बॉय ने अनु के घर ड्रेस डिलीवर किया था, उसे तुरंत मेरे ऑफिस में बुलाओ, अभी। असिस्टेंट घबरा कर कहता है, जी सर, अभी करता हूँ। और फिर दोस्तों, अगले दिन कुरियर बॉय आर्यवर्धन के ऑफिस में हाजिर होता है। बेचारा कुरियर बॉय डरा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े बिजनेसमैन ने उसे क्यों बुलाया है। वो कैबिन में घुसता है और नर्वस होकर कहता है, जी सर, आपने बुलाया? आर्यवर्धन बहुत ही सख्त आवाज में कहता है, हाँ, मैंने बुलाया है। तुमने कुछ दिन पहले अनु के घर एक ड्रेस डिलीवर किया था। मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। किसने तुम्हें वो ड्रेस दिया? किसने भेजा? कुरियर बॉय घबरा कर कहता है, सर वो मुझे सिर्फ डिलीवर करने को बोला गया था। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। आर्यवर्धन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो जोर से टेबल पर हाथ मारता है और कहता है, सच बोलो, वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी, समझे? मुझे पूरी सच्चाई चाहिए, अभी। कुरियर बॉय अब पूरी तरह से डर जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, सर प्लीज मेरी नौकरी मत जाने दीजिए। मेरा परिवार है। मैं सच बता देता हूँ। आर्यवर्धन थोड़ा शांत होकर कहता है, बोलो, सच क्या है? और फिर दोस्तों, कुरियर बॉय एक बम गिराता है। वो कहता है, सर, वो ड्रेस असल में आपने नहीं भेजा था। एक लड़की ने मुझसे संपर्क किया था। उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि मुझे आपका भेजा हुआ ओरिजिनल ड्रेस एक्सचेंज करना है और अनु के घर दूसरा ड्रेस डिलीवर करना है। आर्यवर्धन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों है। वो पूछता है, कौन थी वो लड़की? नाम बताओ। कुरियर बॉय हिचकिचाते हुए कहता है, सर उसका नाम मीरा था।
धड़ाम, ये नाम सुनकर आर्यवर्धन के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। मीरा, उसकी अपनी एम्प्लॉय, जिस पर उसने इतना भरोसा किया, जो उसके साथ इतने सालों से काम कर रही है, उसी ने ये सब किया। आर्यवर्धन का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा होता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। वो कुरियर बॉय से कहता है, तुम यहीं रुको, बाहर मत जाना। फिर आर्यवर्धन अपने असिस्टेंट को फोन करता है और कहता है, मीरा को अभी मेरे कैबिन में भेजो, अभी। असिस्टेंट कहता है, जी सर। और फिर दोस्तों, कुछ ही मिनटों में मीरा आर्यवर्धन के कैबिन की तरफ आ रही होती है। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि अब क्या होने वाला है। वो सोच रही होती है कि शायद आर्य सर ने उसे किसी काम के लिए बुलाया होगा, लेकिन जब वो कैबिन का दरवाजा खोलती है और अंदर कुरियर बॉय को खड़ा देखती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसका भंडा फूट चुका है। मीरा घबराहट में कैबिन के अंदर आती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो आर्यवर्धन की तरफ देखती है, फिर कुरियर बॉय की तरफ। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आर्यवर्धन बहुत ही ठंडी और सख्त आवाज में कहता है, मीरा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? मीरा की आवाज कांप रही होती है। वो कहती है, नहीं नहीं सर, मुझे नहीं पता। लेकिन आर्यवर्धन उसकी बात काट देता है और कहता है, झूठ मत बोलो मीरा, इस कुरियर बॉय ने सब कुछ बता दिया है। तुमने ही अनु के लिए मेरा भेजा हुआ ड्रेस एक्सचेंज करवाया था, है ना? मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ में आ गया है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कुरियर बॉय ने उसका नाम बता दिया है, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। और फिर दोस्तों, मीरा एक बहुत ही अजीब फैसला लेती है। वो सोचती है कि अब तो सब कुछ खुल ही गया है, तो क्यों ना वो अपने दिल की बात भी बता दे। वो आर्यवर्धन के और करीब आती है और रोते हुए कहती है, सर आपको कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने ही वो काम किया था। मैंने ही अनु के लिए आपका भेजा हुआ ड्रेस एक्सचेंज करवाया था। आर्यवर्धन का गुस्सा अब चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन मीरा अभी रुकती नहीं। वो आगे कहती है, और सर, मैंने ये सब क्यों किया आप जानते हैं? क्योंकि मैं भी तो आपसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर आर्यवर्धन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरानी से मीरा को देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि मीरा ने क्या कह दिया। मीरा अपनी सारी हदें भूल जाती है। उसकी आंखों में पागलपन है। वो रोते रोते कहती है, हाँ सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी एक मौका दीजिए। मैं अनु से बेहतर हूँ। मैं आपको खुश रख सकती हूँ। और फिर दोस्तों, मीरा पूरी तरह से कंट्रोल खो देती है। वो आर्यवर्धन के गले लगने की कोशिश करती है। वो जबरदस्ती आर्यवर्धन को पकड़ने की कोशिश करती है। आर्यवर्धन तुरंत पीछे हटता है और चिल्ला कर कहता है, मीरा, तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो? ये क्या बदतमीजी है? लेकिन मीरा नहीं रुकती। वो फिर से आर्यवर्धन के करीब जाने की कोशिश करती है। वो रोते रोते बार बार कहती है, सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी एक मौका दीजिए। मैं अनु से बेहतर हूँ। मैं आपको खुश रख सकती हूँ। दोस्तों, आर्यवर्धन का दिमाग खराब हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये वही मीरा है जिस पर उसने इतना भरोसा किया, जिसके साथ उसने इतने सालों तक काम किया, और आज ये उसकी प्राइवेट लाइफ में इस तरह से घुसने की कोशिश कर रही है। आर्यवर्धन का संघर्ष शक्ति खत्म हो जाती है। उसका गुस्सा अब अपनी हद पार कर जाता है और फिर अचानक बिना कुछ सोचे समझे आर्यवर्धन का हाथ उठता है और धड़ाम, एक जोरदार थप्पड़ मीरा के गाल पर पड़ता है। पूरा कैबिन सन्नाटे में डूब जाता है। कुरियर बॉय भी हैरानी से ये सब देख रहा होता है। मीरा के गाल पर आर्यवर्धन की उंगलियों के निशान उभर जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आर्यवर्धन गुस्से में कहता है, मीरा, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुमने अपनी हदें पार की हैं। ये ऑफिस है, कोई खेल का मैदान नहीं। और हाँ, मैं अनु से प्यार करता हूँ, सिर्फ अनु से। और तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं तुम्हें अपने ऑफिस में नहीं देखना चाहता। मीरा रोते हुए अपना गाल सहलाती है। उसके दिल में दर्द है, गुस्सा है और सबसे ज्यादा नफरत है। आर्यवर्धन उसे धक्का देकर कैबिन से बाहर निकल जाता है। मीरा वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन साथ ही आग भी है। वो अपने आप से बोलती है, ये सब उस अनु की वजह से हो रहा है। आर्य सर ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे जो इतने सालों से उनके साथ है, और ये सब उस अनु की वजह से हुआ। मीरा का गुस्सा अब पागलपन में बदल रहा है। वो सोचती है, मैं उस अनु को नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, आर्य सर को, मेरी नौकरी को, मेरी इज्जत को। अब मैं उससे बदला लूंगी। जो भी हो जाए, मैं अनु को बर्बाद कर दूंगी। दोस्तों, मीरा अब पूरी तरह से नेगेटिव कैरेक्टर बन चुकी है। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत है। वो अनु से इतनी जलती है कि अब वो कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अनु के पास जाता है। वो उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने मीरा का भंडा फोड़ा। अनु सब सुनती है और आर्यवर्धन का हाथ पकड़कर कहती है, आर्यवर्धन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने सही किया। आर्यवर्धन अनु को गले लगाता है और कहता है, अनु, मैं वादा करता हूँ कि अब कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा। मीरा ने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन अब वो हमारी जिंदगी से बाहर है।
लेकिन दोस्तों, क्या सच में मीरा उनकी जिंदगी से बाहर हो पाएगी या फिर वो कोई और साजिश रचेगी? क्या वो अनु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या आर्यवर्धन और अनु अब शांति से अपनी जिंदगी जी पाएंगे? दोस्तों, ये सब सवाल अभी अनुत्तरित हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मीरा अब और भी खतरनाक हो गई है। उसका दिमाग अब सिर्फ बदले के बारे में सोच रहा है, और जब कोई इंसान बदले की आग में जलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अब आर्यवर्धन को सोचना होगा कि कैसे वो अनु को मनाए, क्योंकि अनु को भी बुरा लगा होगा कि मीरा ने उसके साथ इतना बुरा किया। आर्यवर्धन को अनु को ये एहसास दिलाना होगा कि वो उसे कितना प्यार करता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगले दिन आर्यवर्धन एक बहुत ही रोमांटिक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि अनु को इतना स्पेशल फील कराना है कि वो सारी बुरी यादें भूल जाए। वो अनु को सरप्राइज देना चाहता है। आर्यवर्धन सुबह सुबह फूलों की दुकान जाता है और अनु के पसंदीदा गुलाब के फूल खरीदता है। लेकिन सिर्फ फूल नहीं, वो पूरे 100 गुलाब खरीदता है। जी हाँ दोस्तों, 100 गुलाब। वो चाहता है कि अनु समझ जाए कि वो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर आर्यवर्धन एक ज्वेलरी शॉप में जाता है। वहाँ वो अनु के लिए एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस खरीदता है। ये कोई साधारण नेकलेस नहीं है दोस्तों, इस पर एक हार्ट शेप का पेंडेंट है जिस पर लिखा है ए लव्स ए, यानी आर्यवर्धन लव्स अनु। आर्यवर्धन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। वो सोच रहा होता है कि जब अनु ये सब देखेगी तो उसकी खुशी का क्या हाल होगा। शाम को आर्यवर्धन अनु को फोन करता है और कहता है, अनु, क्या तुम आज शाम को मुझसे मिल सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनु दूसरी तरफ से कहती है, हाँ आर्यवर्धन, बिल्कुल, कहाँ मिलना है? आर्यवर्धन कहता है, उसी पार्क में जहाँ हम पहली बार मिले थे, वहाँ शाम 6 बजे आ जाना। अनु खुशी से कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और फिर दोस्तों, शाम को अनु तैयार होकर पार्क की तरफ निकलती है। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं है कि आर्यवर्धन ने उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। वो बस यही सोच रही होती है कि शायद आर्यवर्धन उससे मीरा वाली बात के बारे में और डिटेल में बात करना चाहता होगा। जब अनु पार्क में पहुंचती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों, पूरा पार्क फूलों से सजा हुआ है। हर तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई हैं और बीच में एक बेंच पर आर्यवर्धन बैठा हुआ है और उसके हाथ में फूलों का एक बहुत बड़ा बुके है। अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे आर्यवर्धन की तरफ चलने लगती है। आर्यवर्धन उठकर खड़ा हो जाता है और अनु की तरफ बढ़ता है। वो अनु के सामने आता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आर्यवर्धन अनु के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर वो कहता है, अनु, मुझे माफ कर दो। तुम्हें इतनी तकलीफ हुई और मुझे पता भी नहीं था। मीरा ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और मैं कुछ नहीं कर पाया। अनु रोते हुए कहती है, नहीं आर्यवर्धन, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें कैसे पता चलता? आर्यवर्धन अनु का हाथ पकड़ता है और कहता है, अनु, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारा हर दर्द, सब कुछ मेरे साथ शेयर करना, ठीक है? अनु सिर हिलाती है। आर्यवर्धन उसे फूलों का बुके देता है। अनु उसे लेती है और खुशी से मुस्कुराती है। फिर आर्यवर्धन अपनी जेब से वो नेकलेस निकालता है। अनु उसे देखती है और हैरानी से कहती है, ये इतना खूबसूरत है। आर्यवर्धन मुस्कुराता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है अनु, क्या मैं तुम्हें ये पहना सकता हूँ? अनु खुशी से सिर हिलाती है। आर्यवर्धन धीरे से उसके गले में नेकलेस पहनाता है। जब अनु पेंडेंट को देखती है और उस पर लिखे ए लव्स ए को पढ़ती है तो उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू हैं। अनु आर्यवर्धन को गले लगाती है और कहती है, आर्यवर्धन, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। आर्यवर्धन भी अनु को गले लगाए रखता है और कहता है, नहीं अनु, लकी मैं हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। दोस्तों, ये मंजर देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता है। आर्यवर्धन और अनु का ये प्यार सच में बहुत खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसी समय दूर कहीं से मीरा ये सब देख रही है? जी हाँ, मीरा पार्क के एक कोने में छिपकर आर्यवर्धन और अनु को देख रही है और उसकी आंखों में जलन की आग जल रही है। मीरा अपने मन में सोच रही होती है, ये अनु, इसी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। आर्य सर का प्यार, उनका ध्यान, सब कुछ। और अब देखो कैसे आर्य सर इसके लिए घुटनों पर बैठ रहे हैं। मुझे तो उन्होंने थप्पड़ मारा और इसे नेकलेस पहना रहे हैं। मीरा का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ रहा है। वो अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। उसके नाखून उसकी हथेली में गड़ रहे होते हैं, लेकिन उसे दर्द का एहसास भी नहीं होता। वो बस अनु को देख रही है और सोच रही है कि कैसे वो इसकी खुशी को बर्बाद कर सकती है। मीरा अपने आप से बोलती है, बस अनु, अभी तुम खुश हो, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। मैं तुम्हारी इस खुशी को छीन लूंगी। तुमने मेरे साथ जो किया उसका बदला मैं जरूर लूंगी। और फिर दोस्तों, मीरा वहां से चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में एक नई साजिश पक रही होती है। एक ऐसी साजिश जो अनु की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। उधर आर्यवर्धन और अनु पार्क में कुछ देर और समय बिताते हैं। वो बातें करते हैं, हंसते हैं और अपने भविष्य के बारे में सपने देखते हैं।
अनु कहती है, आर्यवर्धन, अब मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। मीरा चली गई और अब हम दोनों साथ हैं। आर्यवर्धन भी खुश होकर कहता है, हाँ अनु, अब कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा, हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा। लेकिन दोस्तों, अनु और आर्यवर्धन को नहीं पता कि मीरा अभी भी उनकी जिंदगी में मौजूद है। वो भले ही ऑफिस से बाहर हो गई हो, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उन दोनों के बारे में ही सोच रहा है। अगले कुछ दिन शांति से बीतते हैं। आर्यवर्धन और अनु अपनी जिंदगी में खुश हैं। वो साथ में समय बिताते हैं, बाहर जाते हैं और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। लेकिन मीरा दोस्तों, मीरा घर में बैठकर अपना अगला प्लान बना रही होती है। वो सोच रही होती है कि कैसे वो आर्य सर की फैमिली को अनु के खिलाफ कर दूं तो क्या होगा। अगर मैं उनकी मम्मी को समझा दूं कि अनु उनके बेटे के लिए सही नहीं है तो शायद उनकी शादी रुक जाएगी। और फिर दोस्तों, मीरा अपने इस नए प्लान पर काम करना शुरू कर देती है। वो आर्यवर्धन की मां गायत्री देवी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है। वो सोचती है कि कैसे वो उनसे संपर्क कर सकती है। कुछ दिनों बाद मीरा एक पार्टी में जाती है जहां गायत्री देवी भी आने वाली होती हैं। मीरा बहुत ही चालाकी से गायत्री देवी के पास जाती है और उनसे बात करना शुरू कर देती है। मीरा बहुत ही मीठी आवाज में कहती है, नमस्ते आंटी जी, मैं मीरा हूँ, मैं आर्य सर के साथ काम करती थी। गायत्री देवी मुस्कुराकर कहती है, ओह हेलो बेटा, तुम आर्यवर्धन के साथ काम करती हो। मीरा झूठ बोलती है, जी हाँ आंटी जी, आर्य सर बहुत अच्छे बॉस हैं। और फिर दोस्तों, मीरा धीरे धीरे बातचीत को अनु की तरफ ले जाती है। वो कहती है, आंटी जी, मैंने सुना है कि आर्य सर की शादी होने वाली है। गायत्री देवी खुशी से कहती है, हाँ बेटा हाँ, मेरे बेटे ने एक बहुत ही अच्छी लड़की को चुना है, उसका नाम अनु है। मीरा फर्जी मुस्कान के साथ कहती है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंटी जी मुझे आपसे कुछ कहना था। गायत्री देवी उत्सुकता से पूछती है, क्या बात है बेटा। और फिर दोस्तों, मीरा अपना जहर घोलना शुरू कर देती है। वो कहती है, आंटी जी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये बात आपको बताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। अनु उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी दिखती है। गायत्री देवी की भौहें चढ़ जाती हैं। वो पूछती हैं, क्या मतलब। मीरा आगे कहती है, आंटी जी, मैंने ऑफिस में अनु को देखा है। वो आर्य सर के अलावा और भी लोगों से बहुत घुल मिल कर बात करती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए आर्य सर के पीछे है। दोस्तों, ये सुनकर गायत्री देवी थोड़ी परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो एक समझदार महिला है। वो मीरा को ध्यान से देखती हैं और कहती हैं, बेटा ये बहुत गंभीर आरोप है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। मीरा घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद गायत्री देवी उसकी बातों में नहीं आई, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो कहती है, आंटी जी, मैं तो बस आपको सचेत करना चाहती थी, बाकी फैसला आपका है। गायत्री देवी कुछ नहीं कहती, वो बस मीरा को देखती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। लेकिन उनके मन में अब संदेह के बीज बो दिए गए हैं। दोस्तों, अब देखना ये है कि क्या गायत्री देवी मीरा की बातों में आ जाएंगी, क्या वो अनु के बारे में गलत सोचना शुरू कर देंगी, या फिर वो समझ जाएंगी कि मीरा झूठ बोल रही है। और सबसे बड़ी बात, क्या आर्यवर्धन को ये पता चलेगा कि मीरा अभी भी उनकी और अनु की जिंदगी में दखल दे रही है। क्या वो अपनी माँ को समझा पाएगा कि अनु सच में एक अच्छी लड़की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आर्यवर्धन को अनु को मनाने के लिए और क्या करना चाहिए। क्या उसे अपनी माँ को समझाना चाहिए कि मीरा झूठ बोल रही है। और सबसे बड़ी बात, मीरा को उसकी हरकतों की कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आर्यवर्धन और अनु की जोड़ी परफेक्ट है और उन्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए। दोस्तों, मीरा की साजिशें अब और भी खतरनाक होती जा रही हैं और अगर आर्यवर्धन ने जल्दी से कुछ नहीं किया तो शायद उसका और अनु का रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आर्यवर्धन और अनु का प्यार इतना मजबूत है कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।